स्वागत है दोस्तों आपका फैंटेसी टिप्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलेंगे फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे तेज। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, कौन से स्टेडियम में ये मैच होगा और प्लेइंग 11 क्या होगी दोनों टीमों की एनालिसिस कैसी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फैंटेसी टीम और टिप्स। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैच डिटेल्स की। तो गाइज, ये मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका का है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसमें पहले 2 मैच तो इंडिया ने जीत लिए हैं और सीरीज पर कब्जा कर लिया है। थर्ड मैच इंडिया जीतकर श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी, और ये मैच संडे 15 जनवरी 2023 को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, यानी कि कहां खेला जाएगा। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच का ये थर्ड ओडीआई मैच, जिसमें दोनों ही टीमें बहुत खतरनाक दिखाई दे रही हैं, ये मैच 15 जनवरी दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, चलिए अब ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की एक बार बात कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे ज्यादा मैचेस नहीं खेले गए हैं। ये दूसरा एकमात्र इंटरनेशनल वनडे होगा, और यहाँ खेला गया पिछला मैच कम स्कोर वाला था। हालांकि इस बार इसके बेहतर होने की उम्मीद है, और 280 के आसपास का कुछ टोटल हो सकता है। मौसम रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, रविवार का दिन है और मकर संक्रांति का समय है, तो मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। वहीं हम वेन्यू के स्टेटस की बात करें, पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे टोटल 1 मैच खेला गया है, आप देख सकते हैं। और जिसने बैटिंग पहले किया उसने नहीं जीता है, जिसने बॉलिंग पहले किया है उसने जीता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 104 रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 105 रहा है। हाईएस्ट टोटल 105 एक विकेट पर, और लोवेस्ट टोटल 104, ऑल आउट हो गई टीम। ठीक है, हाईएस्ट चेज जो है वो 105 ही है। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की प्लेइंग 11 की। तो गाइज, इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, वो हो सकती है कि रोहित शर्मा तो कैप्टन रहेंगे ही रहेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज। श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो अविष्का फर्नांडो, नुएंदु फर्नांडो, कुशल मेंडिस विकेटकीपर के तौर पे, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दाशुन शनाका जो कि कैप्टन है, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुनित वेलाल्जे, कसुन रजिता, लाहिरू कुमारा। ठीक है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच प्रीव्यू की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो केएल राहुल ने मुश्किल से पीछा करते हुए नाबाद 64 रन की पारी खेली, और भारत को आखिरकार सेकेंड ओडीआई मैच जितवा दिया, और भारत ने सेकेंड ओडीआई मैच जीते ही इस श्रृंखला पर 2-0 से कब्जा कर लिया और श्रीलंका को हरा दिया है। अब आखिरी वनडे मैच बचा हुआ है, जिसमें भारत किसी भी हाल में जीत के श्रीलंका को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। और डेफिनेटली अब आपको पता है कि रोहित शर्मा कैप्टन है, तो टीम में कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो जरूर हो सकते हैं। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हाँ भाई, एक मैच तो जीत जाए कम से कम, जी हाँ, इसीलिए वो पूरी जी जान लगाने की कोशिश करेगी क्लीन स्वीप होने से बचने के लिए। वहीं भारतीय टीम की अपडेट की बात करें तो पिछले मैच में कुलदीप यादव ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया था, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था। जबकि राहुल अपनी कंसिस्टेंट बल्लेबाजी से भारत के बैकबोन बने थे उस मैच में, और भारत को जीत तक लेके गए थे। वहीं कुलदीप यादव, उन्होंने गजब की गेंदबाजी की। श्रीलंका को उन्होंने 215 पर रोकने के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी की है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत कर सकते हैं थर्ड ओडीआई में। विराट कोहली 1 डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करेंगे, और वो बल्लेबाजी टीम की रीढ़ है। मध्यम क्रम की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल संभालेंगे। हालांकि केएल राहुल फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बतौर कप्तान भारत की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अगर वो चलते हैं तो फिर तो लंबा चलते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उन पे दांव खेला जा सकता है, लेकिन जैसी पिच है, ये बहुत बैटिंग की पिच नहीं है, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसे बल्लेबाजों को आप लें जो कभी कभी चलते हों। थोड़ा सा आप ऐसे बल्लेबाजों पे भरोसा कर सकते हैं जो खराब पिचों पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक विराट कोहली। विराट कोहली जो है ना, वो ऑड सिचुएशंस में भी कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो यहां पे हो सकता है कि विराट कोहली इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाएं। और इसके बाद बात करते हैं तो भारत की विकेट कीपिंग की, तो वो लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल करेंगे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अपनी टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। कुलदीप यादव ये पिछले मैच में सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट गेनर थे। इस मैच में क्योंकि ये बॉलिंग पिच है, मतलब जो उसका स्कोर है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार पिच में सुधार देखने को मिल सकता है। बट हाँ, बॉलर्स कमाल कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो यहां पे बॉलिंग पिच देखने को मिल सकती है। तो कुलदीप यादव को
डेफिनेटली हमें लेना ही लेना है। इसके बाद भारतीय टीम की तेज आक्रमण की अगुवाई करेंगे मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक। उमरान मलिक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वैसे। श्रीलंका की टीम की अपडेट की बात करें तो सिर्फ 215 रन पर ऑल आउट होने के बाद भी श्रीलंका ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर इंडिया के लिए चैलेंज दिया, चुनौती दी और बड़ी मुश्किल से इंडिया जीत पाई है। इसका मतलब ये है कि वो पिच जो है ना, वो बाद में बॉलिंग को सपोर्ट करती है, इसलिए श्रीलंका को काफी मदद मिल गई और श्रीलंका ने टॉस जीतते ही बैटिंग ही ली थी इसीलिए। खैर अगर हम बात करें स्पिन की, जिसने भारत के लिए चाल चली और गति थी इसमें, जिसने श्रीलंका को खेल में बनाए रखा, चमिका करुणारत्ने ने शुरुआती सफलता दिलाई और रोहित शर्मा ने लाहिरू कुमारा की तेज गेंदबाजी से पहले कैच लपक लिया। वहीं आक्रमणकारी शुभमन गिल कुमारा को लगातार चौके मारने के बाद मिड विकेट पर कैच आउट हो गए, जबकि विराट कोहली को एक तेज आने वाली गेंद ने लपक लिया। अविष्का फर्नांडो और नुवानिडू फर्नांडो पारी की शुरुआत कर सकते हैं थर्ड ओडीआई में। कुशल मेंडिस वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करेंगे और वो बल्लेबाजी टीम की रीढ़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कुशल मेंडिस। चरित असलंका और धनंजय डिसिल्वा मध्यम क्रम की बल्लेबाजी करेंगे। दाशुन शनाका एक कप्तान के रूप में श्रीलंका का नेतृत्व करेंगे और इस श्रृंखला में उनके पास अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स हैं। और श्रीलंका के कुशल मेंडिस विकेट कीपिंग करेंगे। अपनी टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान वनिंदु हसरंगा और दुनित वेलेज संभालेंगे और कसुन रजिता और करुणारत्ने उनके टीम के फास्ट बॉलिंग का नेतृत्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका ड्रीम 11 भविष्यवाणी। भारत हाल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैच जीतने के चांसेस तो डेफिनेटली इंडिया के ही हैं। वहीं अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी की, यानी कि टॉस की। तो दूसरी भविष्यवाणी करते हैं टॉस की। तो टॉस के अनुसार भविष्यवाणी जो है वो कहती है कि श्रीलंका अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। तो यहाँ पे कोई भी टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी इस पिच के अनुसार। वहीं श्रीलंका वर्सेस इंडिया के T20 मैच के विशेषज्ञ की क्या सलाह है, तो मोहम्मद सिराज जो है वो छोटी लीगों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स गेन करते हैं, फैंटेसी पॉइंट्स गेन करते हैं। केएल राहुल ग्रैंड लीग में कप्तानी के लिए अच्छी पसंद हो सकते हैं, मतलब केएल राहुल पे दांव खेला जा सकता है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट गिर गए तो बाद में केएल राहुल अगर टिक गए तो फिर तो पॉइंट्स उन्हीं के हैं ना सारे। यस इसके बाद बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के हेड टू हेड की। तो इंडिया और श्रीलंका ने 164 मैच एक दूसरे से खेले हैं, जिसमें से देखा जाए तो भारत ने 95 जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं और 11 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है और एक मैच टाई के साथ खत्म हुआ है। वहीं इंडिया और श्रीलंका के रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इंडिया ने जीता है, लूज भी किया है 2 मैच, और श्रीलंका ने 2 लूज करे हैं, 1 जीता है, 1 का नो रिजल्ट रहा है और लूज तो किया ही है पिछला मैच, पिछले 2 ही मैच लूज किए हैं। ठीक है, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फैंटेसी टिप्स की बात करें तो देखिए, पिच के रिपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक टीम ऐसी भी बनाएं जिसमें मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को प्रेफरेंस दिया जाए, बिकॉज कि यहाँ पे अगर शीर्ष के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, क्योंकि पिच काफ़ी नया है, ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, तो प्रिडिक्शन करना इतना ईजी नहीं है यहाँ के लिए। बट हाँ, अगर स्टार्टिंग के बल्लेबाज नहीं चलते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर के श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, पांड्या, इनमें से कोई अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है कि पांड्या अभी तक कुछ निकल के नहीं आए हैं, लेकिन हाँ वो किसी भी मैच में निकल सकते हैं और जब वो निकलते हैं तो लंबा निकलते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के बल्लेबाजों में मैं कहूँगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर चल जाते हैं, ये ऑड सिचुएशंस में तो ये परफॉर्म करते हैं और ये सिचुएशन एक ऑड सिचुएशन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो डेथ ओवर्स के गेंदबाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिच जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है और डेथ ओवर्स के जो बॉलर्स हैं वो विकेट बहुत अच्छा निकालते हैं। ठीक है, विकेट कीपिंग में सभी अच्छे हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी एक ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट कुशल मेंडिस। ये पिच गेंदबाज और स्पिनरों के लिए अनुकूल है, तो स्पिनर जरूर रखें अपनी टीम में, कम से कम एक, वो भी जबरदस्त वाला। कौन? कुलदीप यादव। ठीक है, वहीं हम विनिंग प्रोडक्शन की बात करें तो श्रीलंका की टीम पर भारतीय टीम का पलड़ा तो डेफिनेटली भारी दिखाई दे रहा है, इसीलिए भारत के अधिक खिलाड़ियों को चुनने का प्रयास करें। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो स्मॉल लीग है उसमें मस्ट पिक क्या हो सकता है? देखिए, इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज 170 पॉइंट्स और केएल राहुल 153 पॉइंट्स। सिराज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा, डेथ ओवर्स के बॉलर को चुनना जरूरी है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें मस्ट पिक की तो दाशुन शनाका 181 पॉइंट्स और काशुन रजिता 149 पॉइंट्स। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ग्रैंड लीग के रिस्की पिक्स क्या हो सकते हैं? तो अर्शदीप सिंह 0 पॉइंट्स, श्रेयस अय्यर 84 पॉइंट्स, श्रीलंका के दुनित वेलालजे 38 पॉइंट, काफी कम है, और चरित असलंका 50 पॉइंट। ठीक है, अब
इंडिया के हम की प्लेयर्स की रिपोर्ट देखें तो हार्दिक पांड्या 36, 14, 2, 29, 13, 63। कुलदीप यादव की देखें तो 3 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। अक्षर पटेल 21, 1 विकेट, 0 विकेट, 65, 2 विकेट, 31 रन नाबाद। उमरान मलिक की 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। विकेट निकाल लेते हैं ये उमरान मलिक, ठीक है। शुभमन गिल 21, 70, 5, 7, 22, 110। रोहित शर्मा 17, 83, 51, 27, 27। विराट कोहली 4, 13, 1, 19 और 113। लोकेश राहुल 64, 39, 22, 23, 8। श्रीलंका के की प्लेयर्स की बात करें तो वनिंदु हसरंगा 21, 16, 1 विकेट, 21, 1 विकेट। कुशल मेंडिस 34, 0, 52, 28, 1। धनंजय डिसिल्वा की 1 विकेट, 47, 1 विकेट और 0, 3, 1 विकेट, 16। और कशुन रजिता की 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। दाशुन शनाका की 1 विकेट, 108, 56, 2, 45। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइसेस की बात करें अगर तो देखिए यहाँ पे वनिंदु हसरंगा को देखा जाए तो उनके पॉइंट्स है 67 और उनका जो क्रेडिट है वो है 9 का। रोहित शर्मा की बात करें तो इनके पॉइंट्स 143 हैं और इनका क्रेडिट जो बनता है वो बनता है 8.5 का। विराट कोहली 152 पॉइंट्स, क्रेडिट बनता है इनका 9 का। और दर्शन सनाका इनके पॉइंट्स है 181 और इनका जो क्रेडिट बनता है वो बनता है 8.5 का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज हम बात करेंगे 3 टीम के बारे में, 2 स्मॉल लीग की टीम और 1 ग्रैंड लीग की। सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करते हैं। देखिए आपके सामने है, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग में हमने दोनों को मौका दिया है। एक में हमने केएल राहुल को रखा है और एक में हमने मेंडिस को रखा है। सबसे पहले हम पहले नंबर वाली टीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बल्लेबाजों में देखेंगे तो रोहित शर्मा, विराट कोहली। जैसे कि मैंने कहा कि टॉप ऑर्डर्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों ऑड सिचुएशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं कई बार, ठीक है। इसके बाद दर्शन शनाका ये भी अच्छे हैं और श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो हमने फर्स्ट में रखा है डिसिल्वा को, अक्षर पटेल को, पांड्या को, वनिंदु हसरंगा को। वहीं बॉलर्स में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और करुणा रत्ने को। और सेकंड स्मॉल लीग की बात करें तो यहाँ पे हमने मेंडिस को विकेट कीपर रखा है, विराट कोहली को रखा है, लेकिन साथ में शुभमन गिल को ले लिया है। हाँ आई नो शुभमन गिल टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर वो टिक जाते हैं तो लंबा जाते हैं। इसके बाद दाशुन शनाको को रखा है। ऑलराउंडर्स में हमने डिसिल्वा, अक्षर पटेल, पांड्या और वनिंदु हसरंगा को रखा है। ऑलराउंडर्स के चलने के चांसेस इस पिच के अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं। बॉलर्स में हमने कुलदीप यादव को छोड़ना नहीं है, सिराज को छोड़ना नहीं है और करुणा रत्ने तो है ही हैं श्रीलंका के। अब अगर देखा जाए कैप्टन वॉइस कैप्टन की तो हमने स्मॉल लीग के फर्स्ट टीम में कैप्टन रखा है विराट कोहली को और वॉइस कैप्टन रखा है रोहित शर्मा को और सेकेंड लीग में रखा है कैप्टन विराट कोहली को और वॉइस कैप्टन रखा है शनाका को, ठीक है। अब अगर हम ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो यहां पे विकेट कीपर डेफिनेटली मेंडिस और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज में अगर बात करें तो विराट कोहली को लिया है, लेकिन श्रेयस अय्यर को लिया है। क्योंकि क्या होगा ना, टॉप ऑर्डर में अगर कोई नहीं चला ना तो मिडिल ऑर्डर में अय्यर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और फिर हमने असलंका को लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहां पे डिसिल्वा, पटेल, पांड्या और वेलाल्जे को लिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बॉलर्स की बात करें तो यहां पे हमने कुलदीप यादव को ड्रॉप करके यहां पे अर्शदीप सिंह को लिया हुआ है और मोहम्मद सिराज हैं और करुणा रत्ने तो है ही हैं, ठीक है। तो ये हमारी टीम है जिसमें हमने कैप्टन विराट कोहली को रखा है, वॉइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को रखा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हार्दिक पांड्या अभी तक उतना निकल के नहीं आए, लेकिन अगर वो निकलते हैं तो फिर लंबा निकलते हैं और यहाँ पे मौका है क्योंकि टॉप ऑर्डर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं बाय चांस, क्योंकि जैसी पिच है तो बीच वालों पे ज़्यादा दारोमदार आ जाता है और पांड्या और अय्यर और साथ में केएल राहुल ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अक्षर पटेल भी हैं। तो गाइज अपनी टीम बनाइए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर थर्ड ओडीआई मैच।